इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने वॉर कैबिनेट के मंत्रियों को होस्टेज डील के बारे में जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा, होस्टेज डील के पहले चरण में 35 महिलाओं, बीमार, घायल और बुजुर्ग बंधकों की रिहाई शामिल होगी। इसके बदले 35 दिनों के लिए जंग रोकी जाएगी। दूसरे फेज में आदमियों और हमास जिन लोगों को सैनिक कह रहा है, उनकी रिहाई होगी। इसके लिए अन्य 7 दिनों के लिए जंग रोकने की योजना है। इधर करीब 4 महीने से जारी जंग में गाजा के 27,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों से कहा है कि उन्हें देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई सौदा मंजूर नहीं है। दरअसल 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास के आतंकी कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इन्हें आजाद करने के लिए इजराइल और हमास के बीच बातचीत का दावा किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, बंधकों के परिजनों से कहा, अगर बंधकों की रिहाई को लेकर होने वाले किसी भी समझौते से इजराइल की सुरक्षा को खतरा होगा तो मैं उस समझौते के लिए सहमति नहीं दूंगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बंधकों को वापस लाया जाए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर और होस्टेज डील का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डील पर यह बातचीत पेरिस में पिछले दिनों हुई। इसमें तय हुआ कि इजराइल 6 हफ्ते के लिए सीज फायर करेगा। इस दौरान गाजा में किसी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। इजराइल के एक सीनियर अफसर ने अमेरिकी न्यूज चैनल NBC से कहा, यह सही है कि हम डील के काफी करीब हैं, लेकिन बातचीत अब भी चल रही है। इजराइल भी चाहता है कि बेकसूर नागरिक इस जंग का शिकार न बने। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल ने नई खबर दी। अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से साफ कह दिया है कि जब भी कोई डील होगी और बंधक रिहा होंगे तो किसी शर्त को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इस डील की बातचीत में कतर, इजिप्ट और अमेरिका के साथ इजराइल शामिल है। हमास का पक्ष कतर की तरफ से रखा जा रहा है। NBC की रिपोर्ट में कहा गया, डील के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उसमें सिर्फ 3 पेज हैं। इजराइल ने कहा है कि उसकी सेना गाजा से पूरी तरह वापसी नहीं करेगी, बल्कि गाजा के बाहरी और बेहद घनी आबादी वाले इलाकों में तैनात रहेगी। गाजा को जो राहत सामग्री पहुंचाई जानी है उसमें इजराइल रोक टोक नहीं करेगा। इसके अलावा फ्यूल सप्लाई कुछ हद तक बहाल की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि डील पर सहमति रविवार 28 जनवरी को बन गई थी, लेकिन इजरायली पक्ष कुछ चीजों की गारंटी चाहता है, इसलिए ऐलान बाकी है।